इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। व बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज जो है सूरे हुजरात 49 नंबर का सूरा है कुरान मजीद में, 18 आयतों पर मुश्तमिल है। इसमें 18 आयतें हैं। इसमें चंद अखलाकियात और कुछ अखलाकी बीमारियों का ज़िक्र आया है, और ईमान वालों के लिए और साथ ही साथ इंसानों के लिए कुछ पैगामात इस सूरे में दिए गए हैं। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, आपके सामने किस तरीक़े से सहाबा को यानी मुसलमानों को पेश आना चाहिए, हमारा रवैया कैसा हो, ये तमाम चीज़ों का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम, कि ए ईमान वाले लोगों, अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ो और इससे डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। तो आयत नंबर 1 में क्या बयान किया यहाँ पर कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। यहाँ पर ख़ास तौर से बात कही गई है अल्लाह के रसूल के ताल्लुक़ से, लेकिन दोनों का यहाँ पर जिक्र है। ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूली, यद कहते हैं आगे बढ़ने को। जैसे फ़िरौन के ताल्लुक़ से भी कुरान मजीद में आया है कि क़यामत के दिन वो अपनी कौम के सबसे आगे होगा। वहाँ पर भी तुक़द्दिमू का लफ्ज़, युक़द्दिमू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि वो सबसे आगे रहेगा, उसकी कौम उसके पीछे रहेंगी, वो जहन्नम में जाएगा, कौम उसके पीछे जाएंगी, मतलब आगे बढ़ने को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ो। यहाँ आगे ना बढ़ो से इससे मुराद क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कुरान में और हदीस में जो अहकामात आते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, डूज़ एंड डोंट्स, उसमें आप अपनी मर्ज़ी, अपनी राय, अपनी सोच नहीं डाल सकते कि मुझे ऐसा लगता है। इसी तरह इसमें आप, जब आपको अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म आ जाए तो आप उसमें ये नहीं कह सकते हमने हमारे बाप दादाओं को इसी पे पाया है, हमारे बड़े तो ये बोलते हैं, हमारे बाप दादा ये बोलते हैं, हमारे अब्बा ये बोलते हैं, हमारे इमाम साहब ये बोलते हैं, हम फला मसलक के इसमें तो ये लिखा हुआ है, मस्जिद के सदर साहब ये बोलते हैं। आजकल तो मामला ऐसा है कि मस्जिद के इमाम साहब हक बात जानते हुए भी नहीं कह पाते हैं। क्यों? सदर साहब को पसंद नहीं है। ये मामलात है, माहौल इस तरह से चल रहा है। रियलिटी पता है, कुरान पता है, हदीस पता है, लेकिन हम किसी के दबाव में आकर काम कर रहे हैं, या कुछ अपनी ख्वाहिशों के ग़ुलाम बन गए, यानी इसको बोलते हैं अपने नफ्स के ग़ुलाम बन जाना, कि दिल नहीं बोल रहा हमारा, हम नहीं मानते इसको। ठीक है, अक़ल में नहीं बैठ रही बात। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, मुफस्सिरीन ने लिखा, ये है अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मुफस्सिरीन ने लिखा, जब भी कुरान में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ये आयत किसके लिए है? ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो,
इसका मतलब ईमान वालों पर इन चीज़ों पर अमल करना फ़र्ज़ है, मुफस्सिरीन ने लिखा है। और अगर कोई इन पर अमल नहीं करता है तो मतलब वो ईमान में दाखिल नहीं हुआ, वो ईमान के दर्जे को नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर यही बात कही, इन्नल्लाह समीउन अलीम, और अल्लाह ताला समी है, सुनता है, और अलीम, हर चीज़ का इल्म है उसको। मतलब कुछ लोग रहते ना अपनी अक्लें लड़ाते हैं, हीले बहाने बनाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वो अपनी बात रखकर जीत गए। अल्लाह को इल्म है आप क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और क्या आप करना चाह रहे हैं, आपके इरादे क्या हैं। तो यहाँ पर पहला पैगाम, पहला मैसेज, अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ो। जब कुरान और हदीस की कोई बात आ जाए, सर तस्लीम, मतलब फ़ौरन झुक जाना है, मान लेना है। चलिए आयत नंबर 2, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहु बिल क़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ नबी के आवाज़ से ऊंची ना करो और आपस में जिस तरह से बात करते हो वैसी बात ना करो, और ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल अकारत कर दिए जाए। अकारत मतलब बर्बाद, ख़त्म, डिस्ट्रॉय। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ में बात करना आपके किए हुए नेक आमाल को ख़त्म कर सकता है। ये सहाबा के दौर में, उस ज़माने में ये आयत नाजिल हुई, ये सहाबा को सिखाया जा रहा था और आम मुसलमानों को भी सिखाया जा रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मिलो तो उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करो, ये नबी का अदब है। इसी तरह आपस में जब तुम बात करो, नबी तुम्हारे दरमियान मौजूद हो, तब भी अपनी आवाज़ को नीचा रखो, उसमें बुलंदी ना करो। एक सहाबी थे, उनकी आवाज़ जो है कुदरती तौर पर बड़ी मोटी थी और गरजदार आवाज़ थी। उनको जब ये आयत पता चली तो उन्होंने आना बंद कर दिया अल्लाह के रसूल की महफिल में। आपको पता है उन्होंने क्यों आना बंद कर दिया? कि उनकी आवाज़ गरजदार है, तो कहीं तौहीन ना हो, बेअदबी ना हो। हालांकि वो जानबूझकर आवाज़ अपनी नहीं बढ़ा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने उनको बुलवाया, फिर उनको समझाया इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के रसूल की आवाज़, अल्लाह के रसूल के सामने आवाज़ ऊंची मत करो, मतलब जानबूझकर ज़ोर से आवाज़, चीख कर, चिल्ला कर बातें नहीं करना चाहिए। ये नबी का अदब है, और आपस में भी नबी के सामने इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। ये अदब और अखलाक यहाँ पर सिखाया गया है। ठीक है, चलिए, वैसे चीख के बात करना दुरुस्त भी नहीं है। कुरान ने कहा जो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के बातें करते हैं ये बड़ी बुरी आवाज़ है, और बुरी आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। तो चीख चीख के बातें करना दुरुस्त नहीं है। आम तौर पे देखा जाता है घरों में हम कितने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करके अपने बड़ों से, वालिदैन से बातें करते हैं। कितनी बुरी बात है। अल्लाह ताला को पसंद नहीं है ऐसे लोग। ठीक है, हाँ, मजबूरी हो, कोई शख्स दूर खड़ा है तो चीख कर आवाज़ लगाना है तो अलग बात है, ये हर कोई समझ सकता है। लेकिन आवाज़ ऊंची करना अपना गुस्सा दिखाने के लिए, और ख़ास तौर से वालिदैन, बहन भाइयों के सामने और मुसलमान और ईमान वालों के सामने, ये दुरुस्त नहीं है। चलिए, ये इसी से रिलेटेड बात आई तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। चलिए आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। बेशक जो लोग अल्लाह उसके रसूल के हुजूर अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, मतलब कम रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने परहेज़गारी के लिए, यानी ईमान के लिए जांच लिया, और इनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अज्र और सवाब है। इस आयत में सहाबा की तारीफ़ की जा रही है। सहाबा का मामला ऐसा था, जब भी कुरान की कोई आयत उतरती फ़ौरन अमल शुरू कर देते। आपको वाक़यात पता है, जब पर्दे के अहकामात नाजिल हुए, आपको पता है औरतें जो है बाज़ार में थी, हुक्म आया, किसी ने आकर बाज़ार में एक आदमी ने ज़ोर से आवाज़ लगा दी कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया, अब औरतों के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो बेपर्दा होकर बाहर माहौल में, मार्केट में निकले। तो अभी सिर्फ हुक्म आया है, लेकिन औरतें भी उस ज़माने की कैसी थी, सहाबियात देखिए, फ़ौरन उन्होंने वही कपड़े ख़रीद कर एक दूसरे से, मतलब लेकर जो है उसको ओढ़ना शुरू कर लिया। किसी ने ख़रीद लिया, किसी ने दुकान वालों से उधार ले लिया, किसी ने जो है वो कपड़े जो होते हैं ना, जो सिर्फ दुकान के शेड के लिए डाले जाते हैं, वो मांग कर किसी से ले लिया। और कोई खातून के पास पर्दा ना होता तो वो दूसरी किसी अपनी सहेली से, उसके पास जो कपड़ा अवेलेबल है, दोनों उस कपड़े में लपेट कर आते हैं। ये
अमल है देखिए उनका, फ़ौरन अमल इसको कहते हैं। फ़ौरन अल्लाह और उसके रसूल की बात आई, फ़ौरन मान ली। ये सहाबा का अमल था, ये सहाबियात का अमल था। तो यहाँ सहाबा की तारीफ़ की जा रही है कि ये वही लोग हैं जिनकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने की कि ये अपनी आवाज़ों को नबी के सामने पस्त रखते हैं, ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करते हैं, आपका अदब करते हैं, ठीक है, अखलाक से पेश आते हैं। आगे आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला ताक़िलून। जो लोग आपको हुजरों के पीछे से पुकारते हैं, इनमें अक्सर लोग बेअक्ल है। हुजरा किसे कहते हैं? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है जिसमें आप रहते थे। ये मस्जिद नबवी के कंपाउंड में आता था। मस्जिद नबवी है मदीना, पता है ना आप लोगों को? तो उसके कंपाउंड में और उससे लगकर कुछ घर थे अज़वाज मुताहरात के, यानी अल्लाह के रसूल के वाइफ्स के, ठीक है। तो एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर में आराम कर रहे थे, इसको नैप बोलते हैं, नैप, शॉर्ट, थोड़ी सी नींद लेना। उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? कैलूला। क्या बोलते हैं? कैलूला। ये 20 से 25 मिनट का होता है, क्योंकि एक इंसान तहज्जुद के वक्त से उठा है रात में, आज के दौर में कहेंगे हम 2-3 बजे से, दिन भर की मसरूफियात, नमाजें, इबादतें, ज़िक्र अस्कार, फिर बिज़नेस, तिजारत भी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर दावत व तबलीग की मेहनत, फिर घर वालों के हुकूक। अब जाहिर सी बात है कि इंसान थक जाता है इसमें, तो दोपहर में अल्लाह के रसूल ज़ोहर के बाद कैलूला करते थे, नैप। आजकल आपको पता है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी ये नैप का सिस्टम शुरू किया गया है कि जो लोग सुबह से आते हैं और कंटिन्यू वर्क करते हैं तो उनको ब्रेक दिया जाता है नैपिंग के लिए। ऑफिस के अंदर बड़े बड़े हॉल होते हैं और बेड्स लगाए हुए रहते हैं, वो हाफ बेड होते हैं ना, समंदर के किनारे जिस तरह से रहते, तो उस पर वो 20-25 मिनट लेटते हैं। सुन्नत तरीके पर देखिए दूसरे लोग आजकल अमल कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए, लेकिन जो जागते जल्दी है, अपने पास तो सुबह ही माशाल्लाह क्या बोलेंगे, इन लोगों को नैप की ज़रूरत है क्या? बराबर है कि नहीं? और अपना नैप नहीं रहता, कुछ तो भी नया रहता और नैपा रहता कुछ तो भी, है ना। जो जोहर में जाते खैलूला करने, हमारे एक दोस्त बोलते हैं ये अपने पास खैलूला नहीं होता, खैरुल्ला होता बोले। जो जोहर में पढ़ते तो सीधा असर में उठते, वो भी असर में मिली तो मिली जमात, है ना। नहीं, आप देखिए साइंटिफिकली भी है, आप 20 मिनट 25 मिनट लेट कर सोना नहीं, आंखें बंद करके रेस्ट करना, पूरी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, तवानाई फिर से आ जाती है पूरी। तो अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे। अब बनो तमीम के कुछ लोग आए जो अभी नए नए ईमान लाए थे, गांव के आए थे, बद्दू कहा जाता है इनको, एराबी लोग थे, चीखने लगे या मोहम्मद या मोहम्मद। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई कि इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम आवाज़ न लगाया करो। आगे कहा वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकान खैरल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर ये लोग यहाँ तक के सब्र करते कि आप खुद आ जाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते, मतलब तो ये इनके लिए बेहतर होता। अल्लाह गफूरुर रहीम है, मतलब ये इनके लिए बेटर होता कि इन्होंने ऐसा करना चाहिए था कि इंतज़ार करना था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम शख्सियत नहीं है, आप रसूल है, अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं, नबी है, और आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ, नबूवत का बोझ है। तो अखलाकन ये मामला होना चाहिए था कि ये लोगों ने इंतज़ार करना चाहिए था और ये इनके लिए बेहतर होता। और आगे अल्लाह ने कहा अल्लाह गफूरुर रहीम है, मतलब उनको ताकीद की गई यहाँ पर और कहा गया इस पर कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा, लेकिन आइंदा ये लोग इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। चलिए आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यना अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक ख़बर दे तो तुम इसकी अच्छी तरह से तहक़ीक़ कर लिया करो, ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को तुम तकलीफ़ पहुँचा दो और फिर परेशानी उठाओ। यहाँ पर एक खुतबों में आपने सुना होगा, वलीद बिन उक़बा के ताल्लुक़ से एक रिवायत लोग पेश करते हैं कि ये किसी जो है कबीले या किसी इलाक़े में ज़कात की वसूली के लिए गए, वहाँ के लोगों से इनका झगड़ा था, तो उन्होंने गांव में उस इलाक़े में दाखिल होने के बजाय वहीं से लौट कर आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो लोग ज़कात देने से इनकार करते हैं, क्योंकि ज़कात एक जगह जमा की जाती थी, फिर उससे गरीबों की मदद की जाती थी, ठीक है, तो बैतुल माल जिसको कहते हैं।
तो उन्होंने झूठ मूठ में कह दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी की कि जिसने ज़कात से मना किया हम उनसे जंग करेंगे। फिर बाद में पता चला कि वो ख़बर सही नहीं थी। तो ये याद रखिए, ये रिवायत सही नहीं है। इस पर मुफस्सिरीन ने कलाम किया है, मुहद्दिसीन ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि किसी सहाबी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने झूठ मूठ आकर कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये पैगाम आम है कि जब भी कोई आपको कोई ख़बर दे तो आप उसको चेक कीजिए। अपने पास क्या होता है, कैसी कुछ जैसे ही कोई न्यूज़ आती है फॉरवर्ड, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, बस फैलाते जाते हैं हम। चेक कीजिए जो आदमी बात कह रहा है वो हदीस का हवाला वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। किसी कौम के बारे में कह रहा है कि दंगा हो गया, फसाद हो गया, बराबर है या नहीं है, फैक्ट्स को चेक कीजिए, आप मालूम कीजिए। किसी के बारे में भी कोई खबर आती है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी कौम, दुनिया पर या कौमी तौर पर, नेशनल लेवल पर, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी किस्म की न्यूज़ हो, यहाँ तक कि मोहल्ले की छोटी सी खबर क्यों ना हो, बग़ैर तहक़ीक़ के फैलाना दुरुस्त नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, आम तौर पर भी आपके कान में आकर कोई बोल देता है कि फ़ला के बारे में फ़ला फ़ला, हम फ़ौरन उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस्लाम ने, कुरान ने बेहतरीन फार्मूला दिया, चेक करो, जब कोई न्यूज़ लाए तो चेक करो। ऐसा ना हो कि तुम गलती में कुछ बात कहो और उसको फैलाओ और दूसरी कौम को नुकसान पहुंचा दो। जैसे मुझे अच्छे से याद है, आज से 15-1 साल पहले की बात है, सिडगो में एक मस्जिद को आग लग गई, तो वहाँ से कुछ नौजवान भागते हुए आए किराड़पुरा रोशन गेट की तरफ और कहा कि मस्जिद को आग लगा दी गई। तो यहाँ के भी नौजवान तैयार हो गए, सब लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेकर, हथियार लेकर चले उस तरफ, सिडगो की तरफ। बाद में पता चला कुछ नहीं हुआ था, एक आदमी बीड़ी पीते बैठा था, उसने फेंका सिगरेट और वो टट्टर, मस्जिद पुरानी थी, टट्टर जो बांस का होता है ना, लकड़ी का, उसमें गिर गई और उससे आग लग गई। ऐसा होता है, देखिए। तो चेक करना चाहिए। कुरान बेहतरीन आपको फॉर्मूला बता रहा है, कोई भी न्यूज़ आए तो पहले चेक करो, ठीक है। चलिए, वरना हम किसी कौम को नुकसान पहुंचा देंगे और बाद में हम खुद परेशानी उठाएंगे, ठीक है। आगे आयत नंबर 7, वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलुल्लाहि लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्र लअनित्तुम वलकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यन्नाहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रहू इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद है, अगर वो तुम्हारा कहा माना करते रहे तो बहुत सारी चीज़ों में तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारे दिलों में जीनत दे रखी है और कुफ्र को, गुनाह को और नाफरमानी को तुम्हारी निगाहों में नापसंदीदा बनाया है। यही लोग राय याफ्ता है। गौर से सुनिए, ठीक है। कभी अरबी पढ़ते टाइम ज़ेर ज़बर में गलती होती है। मैं बताया आँखों का भी थोड़ा प्रॉब्लम, वो बताना हो रहा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन आप गौर करना, उर्दू में भी गलती होती है। क्योंकि एक साहब ने एक छोटा सा मेरा दर्स सुनने के बाद उन्होंने एक वीडियो बना के डाले कि ये जनाब जो है फ़ला जगह गलती कर दिए हैं, फ़ला जगह, ये कौन साहब है पता नहीं है। वैसे हालांकि जो बोल रहे हैं ना वो मुझे बचपन से जानते हैं, लेकिन लोगों का अंदाज़ अलग रहता है, ये फ़ला साहब कौन है, फ़ला थोड़ा अपनी अहमियत बताने के लिए। तो याद रखिए, ये कभी कभार होता है, गलती हो जाती है इंसान से, कभी रवानी में पढ़ने में, कभी जो है ये जो है आँखों के मसले की वजह से कभी कभार ये चीज़ें होती है, और कभी कभार अनइंटेंशनली भी गलती हो, जानबूझकर तो कोई गलती करता नहीं है। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। इनको तजवीद आती है क्या? हाँ आती है ना मुझे, हाँ गलती होती है। देखिए कोई इंसान बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ता है, बेशक उस अच्छे अंदाज से मैं नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए क्योंकि जानबूझकर कोई गलती नहीं करता है और ना कोई भी मुसलमान करना चाहेगा गलती। चलिए, तो यहाँ पर क्या बात कही गई है, यहाँ पर सहाबा से और उस ज़माने के मुसलमानों से अल्लाह ताला ने खिताब किया, लेकिन ये तमाम मुसलमानों के लिए हुक्म है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें कोई चीज़ का हुक्म दे तो उसे मान लो, उसमें कजी इख्तियार मत करो, बेजा सवाल मत किया करो। ये आपको यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है तमाम उम्मत को, मुसलमानों को। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, बनी इसराइल जो कौम थी उनकी हलाकत की वजह, जितने भी रीज़न्स थे उसमें से एक रीज़न क्या था, वो बेजा सवाल किया करते थे। जैसा गाय का हुक्म हुआ था ना, गाय ज़ुबा करो,
तो उन्होंने सवालात किए ना, कैसे रंग की होना, उसकी उम्र कितनी रहना, खेत में चराई हुई रहना या नहीं रहना। फिर अल्लाह ताला ने ऐसे कंडीशन डाला कि पूरे बनी इसराइल में एक गाय मिली। पूरा वाक़या आपको पता है सूरह बकरा के अंदर, ठीक है। तो बेजा सवाल से बचना चाहिए। हाँ, इल्म के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें कोई हुक्म दे तो उसकी इत्तिबा करो, उसको मान लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और कहा कि तुम्हारे लिए इसमें बेहतरी है। डेफिनेटली हमको बनाने वाला कौन है? हमको पैदा किसने किया? कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो कंपनी को पता रहता है कि इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हमको बनाने वाला कौन है? तो उसे पता है, उस हिसाब से उसने अहकामात नाजिल किए। हमको जो है डूज एंड डोंट्स की जो उसने लिस्ट दी है, उसको पता है कि इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए बुरा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फज़लन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह के एहसान और इनाम, और अल्लाह ताला दाना और बाहिकमत है। मतलब ये अल्लाह के एहसान और इनाम है। इस सहाबा के ताल्लुक़ से जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इनाम और एहसान क्या किया उन पे, कि उन लोगों के नज़दीक ईमान को, नेकियों को पसंदीदा बनाया। और जो चीज़ों का यहाँ पर जिक्र आता है, कौन कौन सी चीज़ों का? कुफ्र को, गुनाह को, नाफरमानी को उनकी निगाहों में बुरा बना दिया। तो वाकई में कोई शख्स अगर कुफ्र से, गुनाह से, मासियत के कामों से, गलत कामों से, नाफरमानियों से नफ़रत करता है तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा रहम है उसके ऊपर कि वो गुनाहों से बच रहा है, वो गुनाह को पसंद नहीं करता है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। तो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल का यहाँ पर इशारा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अला उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदली व अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। क्या फरमाया? अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े तो इनमें मेल मिलाप करा दिया करो। अगर इनमें दोनों में से एक जमात दूसरी जमात पर ज़्यादती करती है तो तुम उस जमात से लड़ो जो ज़्यादती करती है, यहाँ तक कि वो जमात अल्लाह के हुक्म पर वापस लौट आए, मतलब अपनी इस्लाह कर ले, गलती मान ले। अगर लौट आए तो फिर इंसाफ के साथ उनकी सुलह करा दिया करो, अदल करो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को महबूब जानता है, पसंद करता है, मोहब्बत करता है। तो दो लोग अगर लड़ लिए, चाहे दो जमातें हों या दो लोग हो, दो ग्रुप हो, कोई भी हो, या दो कौमें हों, तो एक मुसलमान का काम क्या है? उनकी सुलह कराना, जाकर उनको मेल मिलाप कराना। और मेल मिलाप का क्राइटेरिया क्या रहेगा? कुरान और हदीस। उनमें से दोनों अगर रेडी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर दो लोग लड़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आमतौर पर जो चीज़ें आती हैं, किसी की वसीयत लिखी हुई थी, कोई शख्स मर गया और वसीयत में उसने क्या किया? गलती से एक को हिस्सा ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया। अब आपको बुलाया गया दोनों के बीच में फ़ैसला करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? कुरान हदीस के एतबार से आप बोलेंगे कि नहीं, इनका इतना हिस्सा होता है, इनका इतना, इनका इतना। लेकिन उनमें से जिसको ज़्यादा मिला है, हो सकता है वो अड़ जाएगा, बोलेगा मैं नहीं मानता कुरान हदीस की बातों को। तो आप उसका साथ देंगे जो कुरान हदीस की बातों को मान रहा है कि दीनी हिसाब से, शरीयत के एतबार से, भले से मरने वाले ने गलत लिख दिया गलती से या जानबूझ के भी लिखा होगा, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, वसीयत को बदला जाएगा। क्यों? अगर मरने वाले ने सही वसीयत नहीं की तो ये उसके लिए भी बेहतर है, तो उसको फिर हिसाब देना नहीं पड़ेगा ऊपर। अगर उसकी गलत वसीयत को फॉलो किया जाएगा तो उसको हिसाब देना पड़ेगा मरने वाले को। तो ये बात समझाई जाए दोनों को, लड़ने वालों को। अगर जो ना माने तो आप उसका साथ देंगे जो कुरान हदीस की बातों को मान रहा है, और उसकी इस्लाह होने तक आप उसका साथ देंगे। अगर दोनों मान ले तो दोनों के साथ इंसाफ करो। और इंसाफ करने में याद रखना है, कुरान ने कहा चाहे तुम्हारे अपने भाई क्यों ना हो, अगर वो गलती पे है तो आप उनका साथ नहीं देंगे, साथ उसी का देंगे जो हक पर है। चलिए, इन्नमल मुअमिनून इख्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। फिर याद रखो, हर मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो दो भाइयों में मिलाप करा दिया करो, अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। दो मुसलमानों को आपस में मिलाना, इसका बहुत बड़ा अज्र है। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो दो मुसलमान जो आपस में लड़ पड़े हैं, चाहे भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो,
या दो आम मुसलमान हो, इनका आपस में मिलाप करवा देना, ये अल्लाह के नज़दीक बड़ा अजर का मुस्तहिक शख्स है। वो आदमी बड़ा अजर है उसके लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? चलिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाई असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फुसूक़ु बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? गौर करने वाली और ध्यान से सुनने वाली आयत है सभी लोग, ठीक है? सेकंड लास्ट बेंच, तो सबके लिए बहुत गौर से सुनने वाली ये आयत है। ऐ ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो वो तुम में अल्लाह के नज़दीक बेहतर हो। औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो अल्लाह के नज़दीक वो बेहतर हो। आपस में ऐब ना टटोलो, ऐब नुक्स, एरर्स, फॉल्ट्स ना ढूंढो, और ना किसी को बुरे लक़ब दो, बैड नेम्स से नहीं पुकारना किसी को। ईमान के बाद फिस्क मतलब गुमराही के लिए भी होता है, रेबेल के लिए भी होता है, बगावत के लिए भी होता है लफ्ज़ इस्तेमाल। कहा कि ईमान के बाद नाफरमानी ये बुरा नाम है, और जो तौबा ना करे वही जालिम लोग हैं। क्या कहा? कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। इसमें बहुत अच्छी हिकमत वाली बात मुफस्सिरीन बताते हैं। अल्लाह ने कहा मर्द मर्द का मजाक ना उड़ाए, औरत औरत का मजाक ना उड़ाए। इससे पता चलता है कि औरत और मर्द का आपस में गुफ्तगू होने का सवाल ही नहीं होता है, इसलिए उनके लिए स्पेशल कोई ऑर्डर ही नहीं है। सवाल पैदा ही नहीं होता है कि एक नामहरम मर्द किसी नामहरम औरत से बात करे। मजाक उड़ाना तो दूर की बात है। बहुत ज़बरदस्त एक नुक्ता यहाँ पर पॉइंट उलमा बताते हैं, ठीक है? खैर, आ जाइए अपने इस आयत की तरफ। तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना, और इंसान मजाक कब उड़ाता है? जब अपने आप को बेहतर और सामने वाले को कमतर समझता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किब्र, तकब्बुर ये है कि इंसान अपने आप को बड़ा और सामने वाले को छोटा जाने, इसी को तकब्बुर कहते हैं। और तकब्बुर करने वाला, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इंसान तकब्बुर क्या करता है? दूसरे वाले को नीचा दिखाने के लिए। सहाबा ने कहा क्या अच्छे कपड़े पहनना भी तकब्बुर है? अच्छे जूते पहनना भी तकब्बुर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर यह है कि इंसान अपने आप को बड़ा जाने, हक का इनकार करे और सामने वाले को नीचा जाने कि भाई मैंने अच्छे कपड़े पहने, तुम्हारे कपड़े ख़राब है तो तुम मुझे टच नहीं करना, मेरे नज़दीक नहीं आना। नमाज में बाजू में नहीं खड़े रहते कुछ लोग, पता है आपको? इस वजह से एक साहब को मैंने देखा, बड़ी ऊंची पोस्ट पे थे, नमाज के लिए खड़े हुए, अभी खड़े नहीं होते, अभी शुरुआत नहीं की। बाजू में एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला उनका बाजू आ गया, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो वो उसको इशारे से बोल रहे कि नहीं थोड़ा सर को उधर, क्योंकि उसके कपड़े ख़राब थे। ये तकब्बुर है। इसी तरह दूसरों को ताने देना, बुरा भला कहना, उसके पैसों की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, अपने पास बहुत बेहतरीन सवारी है, बाइक कार, उसके पास उतनी बेहतर नहीं है तो उसका मजाक बनाना, ये सब तकब्बुर में शामिल है, याद रखिए। तो तकब्बुर करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो और औरतों में ये चीज़ें ज़्यादा होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से जिक्र किया कि औरतें एक दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है आप नहीं जानते कि वो अल्लाह के कितने करीब है। अगर वो अल्लाह का वली हुआ, मतलब अल्लाह का दोस्त, क्योंकि ज़्यादा अगर नेक अमाल करने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है, और अल्लाह को बुरा लगा तो हमारी तो ना दुनिया रहेंगी ना आखिरत रहेंगी। ये बात बहुत गौर से आप लोग याद रखिए। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का मजाक नहीं उड़ाना, कोई औरत किसी दूसरी औरत का मजाक नहीं उड़ाना। और आगे क्या कहा? आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाना, ऐब टटोलना नहीं एक दूसरे के। कुछ लोग रहते ना दिन भर उसमें लगे रहते, कौन क्या कर रहा, कौन किधर जा रहा, कौन कितने बजे आता, कितने बजे जाता, वो कितना पढ़ रही, वो कितना पढ़ रहा, बराबर है कि नहीं है? उसने कौन से कपड़े लाए, उसने कौन से जूते लाए, उसमें क्या बुरी आदत है मालूम करो वाला, बहुत ही पाक साफ दिख रहा हो, चेक करो वाला, शराब पीता क्या, सिगरेट पीता क्या, तंबाकू खाता क्या,
फिर उसका मजाक बना रहे और उसकी ग़ीबत कर रहे और सब जगह फैला रहे। अल्लाह को ये पसंद नहीं है, गुनाह है ग़ीबत, ऐप टटोलना, ठीक है। और ना किसी को बुरे लक़ब दो। बुरे लक़ब ये तो बहुत कॉमन है अपने अंदर, है ना, किसको कुछ भी बोलते, ए कालू, लंगड़े, नप्पा, है ना, खेबड़ा और गिड्डा, सुक्का, ये बुरे अलकाब है ना। हाँ, किसी का अगर वो लक़ब मशहूर हो गया, मतलब महल्ले में मशहूर है कालू भाई, अब बचपन से उनको सब कालू भाई बोलते हैं, और उनको बुरा भी नहीं लगता, कालू भाई बोले तो ना हंसते हो ना, मतलब उनको बुरा नहीं लगता, वो अलग बात है कि फेमस हो गए, लेकिन उससे उसको चिढ़ आती है अगर इंसान को, और आप उस नाम से उसको पुकारते हैं, तो ये नाम बहुत अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरी चीज़ है। बुरे लक़ब देने वाले गलत बात, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को। तो बैड नेम्स किसी को देना ये सही नहीं है। चलिए, और ईमान के बाद फिस्क ये बुरा नाम है, मतलब ईमान लाने के बाद ऐसी हरकतें करना, ऐसे बुरे नाम से किसी को पुकारना, ये दुरुस्त नहीं है। और जो तौबा ना करे वो जालिम लोग है। अल्लाह ताला ने कहा जो तौबा नहीं करेगा इन गुनाहों से, ऐप टटोलना, मजाक उड़ाना, है ना, बुरे नाम से पुकारना और बुरे लक़ब देना, जो इन चीज़ों से बचेगा नहीं ना, तो वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, मतलब जहन्नम में उसको डाला जाएगा क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला जब उसको जहन्नम में डालेगा तो वो पूछेगा ना, तो अल्लाह ताला कहेगा ये तूने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है, दुनिया में ये चीज़ें करता था जिससे मना किया गया था, अब आज उसकी सज़ा है। तो जो इनसे तौबा ना करे, मतलब जिसने अब तक किया वो तौबा कर ले, अब तौबा कर लेगा, अब नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है जिसने तौबा नहीं किया, अपनी रविश पे अड़ा रहा, ये जो चीज़ें हैं वो करता रहा, तो फिर ऐसे लोग खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह उन पर जुल्म नहीं करता है। चलिए, आयत नंबर 12, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मु वला तजस्ससु वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुलु लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अब यहाँ पर और चंद गुनाहों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है, लिस्ट बताइए कौन कौन से। ऐ ईमान वालों, फिर ईमान वालों के लिए हमारे लिए आयत आई है ना, बनना है ना ईमान वाले। क्या कहा? ऐ ईमान वालों। और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है? मोमिनीन, ईमान वाले कामयाब हो गए। अब ईमान वाले बनना है तो ये चीज़ों से बचना पड़ेगा ना। हाँ, ध्यान से, बहुत बदगुमानियों से बचो। बदगुमानी पता है आपको? बदगुमानी बस गेसिंग्स करते रहना, बदगुमानी, बैड गेसिंग्स जिसको बोलते हैं। ये यहाँ पर आकर खड़े हुआ, मतलब कुछ गड़बड़ दिख रही, उसने मेरे को देखकर हंसा क्यों? पूरा दिन परेशान रहते लोग, हाँ वो क्यों हंस रहा था अपने को देख के? बदगुमानी, शायद वो कुछ प्लान बना रहा अपने खिलाफ, अपना मजाक उड़ा रहा होगा वो, इसको बोलते हैं बदगुमानी। बदगुमानियों से बचो। और बाज बदगुमानियां गुनाह है। कहा कि बाज बदगुमानियां गुनाह है। हाँ, उस शख्स के लिए बदगुमानी कर सकते जो वाकई में बुरा है, शराब पीकर जो है लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, नशा करता है, उससे लोगों को तकलीफ हो सकती है। अब वो आदमी आकर खड़ा है आपके घर के पास, अब आप बदगुमानी कर सकते कि हाँ ये नशे में लग रहा है, क्योंकि हमेशा नशा करता है, तो हो सकता है कि किसी को तकलीफ पहुंचा देते, कि बच्चों को आपने अंदर ले लिया, थोड़ा एहतियात किया उससे बात करने से, ये बदगुमानी चलेंगी। लेकिन खामखा बदगुमानी करना सही नहीं है। हम अच्छे लोगों के साथ भी बदगुमानी करते हैं ना। हाँ, जो वाकई में गुनाहों में पूरा टोटली डूबा हुआ है, ऐसे आदमी से बदगुमानी करना इसलिए कि लोगों को तकलीफ ना हो, आपको तकलीफ ना हो, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आम बदगुमानी नहीं। ठीक है, चलिए। और भेद ना टटोलो। भेद, हर चीज में खोज लगी हुई रहती है अपने को, खासतौर से घरों में और मोहल्लों में। आप देखिए, आप एक जगह लगा हुआ था, एक जोक था, कैमरा इन अमेरिका। तो अमेरिका में कैमरे, बड़ा एकदम HD क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ। एक जगह लिखा था कैमरा इन चाइना, छोटे छोटे कैमरे लगे हुए हाई क्वालिटी के। एक जगह कैमरा इन जापान, तो ऐसे एक ही उसमें 360 डिग्री में कैमरा घूम रहा। नीचे आया था कैमरा इन इंडिया, 4-5 औरतें ऐसे खिड़की में खड़ी हुई हैं। बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो ये हमारे पास खोज बहुत चलती है,
कौन क्या करता है, कौन किधर जा रहा है, इन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहन कर आए, कहाँ से लेकर आए इन्होंने, इनकी तो कमाई इतनी है। हर चीज़ में हम खोज में लगे हुए हैं। उन्होंने तो कभी मुस्कुरा के बात करते नहीं, फुप्पू अपने जांच कस के अब उन्होंने बात करे, चलो देखेंगे चेक करेंगे अब क्या मसला है, बराबर है कि नहीं है, खोज में लगे हुए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, खोज में मत भेजना टटोलो। और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? किसी की गीबत करना क्या है मालूम? मरे हुए भाई का गोश्त खाना। एक तो मरा हुआ इंसान, वो भी आपका भाई। इमेजिन करो आपका भाई मर गया, खुदा ना खास्ता मर गया, और आप उसका गोश्त काट कर खा रहे हैं, ऐसा हो सकता? अल्लाह ताला ने कहा फ़करहतुमू, तुमको कराहियत आएंगी इस चीज़ से, ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम खुद इस चीज़ को पसंद नहीं करोगे, तो गीबत करना उसके बराबर है। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। जो ऐसा करता था वो तौबा करे। गीबत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सहाबा को। तो सहाबा ने पूछा क्या किसी आदमी में कोई बुराई है? वाकई में उसमें बुराई है, और हम दो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या कहा यह गीबत है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही तो गीबत है, उसमें वो बुराई है, तुम डिस्कस कर रहे हो, उसके सामने जब बोला जाएगा तो उसको बुरा लगेगा, यही गीबत है। और जो बात उसमें नहीं है और तुम बोल रहे हो, वो तो क्या है? बहतान, इल्ज़ाम, उसका तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ख़तरनाक। जो किसी पे बहतान लगाएगा ना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको कहेगा साबित करो, साबित नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे। और अल्लाह ताला के सामने हिम्मत है किसी की गलत चीज़ को साबित करने की? कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। तो इल्ज़ाम तो बहुत बड़ा गुनाह है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना कि फ़ला ऐसा है, ये लड़की तो ऐसी है, ये गलत काम करती है, लड़का ऐसा है, किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगाते हैं हम किसी भी औरत को बोल देते हैं बदचलन है, बुरी है, गलत है ना? किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोचना, ये ज़बान क़यामत के दिन आपके खिलाफ गवाही देने वाली है। सोच समझ कर बोलो, जो मालूम है वही बोलो, सुनी सुनाई हुई बातें ना फैलाओ। तो कहा कि यही गीबत है कि किसी के अंदर बुराई है और आप बयान करें। हाँ, गीबत कब कर सकते हैं? उसकी इस्लाह के लिए। अपना एक दोस्त है, बुरी आदतों में लग गया, तो आप उसके पेरेंट्स को गीबत कर सकते हैं कि वो बच्चा हमारा दोस्त ऐसे ऐसे कर रहा है, आप ज़रा उसको देखो, उसकी इस्लाह करो। या दो दोस्त मिलकर आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अपना एक दोस्त गलत रास्ते पे चले गया, अपने को उसको वापस लाना है, तो ये चलेगा। लेकिन सिर्फ मज़े लेने के लिए, रूमर्स के लिए, बातों को फैलाने के लिए आप बातें करते हैं, गीबत करते हैं, वो अपने भाई का गोश्त खा रहे हैं। और आजकल कितना आम है भाई का गोश्त खाना। दो लोग होटल में मिलते, दो कट मंगाते, चाय पीते और खूब गोश्त खाते अपने मरे हुए भाई का। दो औरतें सब्जी कतरते कतरते पूरे महल्ले का गोश्त खा जाते हो मेरे ख्याल से। बराबर है कि नहीं? कितनी बुरी बात है ना, मरे हुए भाई का गोश्त खाना कितना डेंजर है। उससे ज़्यादा कराहियत अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी है कि कोई किसी मुसलमान का गीबत करे, उसके बारे में बुराई करे। आजकल क्या माहौल है? बच्चे माँ बाप की गीबत करते हैं, माँ बाप बच्चों की भी गीबत कर रहे हैं। आजकल ऐसा भी चल रहा है, इस्लाह की नीयत ही नहीं है। ये सबसे क्लोज रिलेशन है, इनमें ये मामला है। फिर रिश्तेदार, वो तो बहुत ज़्यादा कॉमन। दोस्त, दोनों दोस्त साथ रहते, लेकिन जब ये जाता और तीसरा आता तो पहले वाले की दोनों बुराई करते, और बोलने को दोस्त है। कैसे दोस्त है? उसके गोश्त खा रहे आप मरे हुए भाई का। हाँ, तो रिश्तेदार, पड़ोसी, माँ बाप, भाई बहन, सगे भाई बहन, है ना, टीचर, स्टूडेंट्स, कोई नहीं बचा अभी गीबत के मामले में। बराबर है कि नहीं है? हाँ, इस्लाह की नीयत से अगर किसी के बारे में आप बात करते तो अलग बात है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बस तौबा करो, अल्लाह मेहरबान है, तौबा कबूल करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहन्नासु, अब यहाँ पर क्या कहा गया है? या अय्युहन्नास। अन्नास मतलब, नास मतलब हाँ लोग, इंसान। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ऐ लोगो, अब अल्लाह ताला इंसानों से मुखातिब है, पूरे इंसान। ऐ इंसानों, हमने तुम सबको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, और इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, कुंबे और कबीले बना दिए हैं। अल्लाह के नज़दीक तुम में बाइज़्ज़त, सबसे इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है। यकीन मानो अल्लाह ताला दाना और बाखबर है। अल्लाह ताला दाना है
वाइस, हर चीज़ वो उसके फ़ैसले में उसकी हिकमत है, हकीम है और बाखबर है, वो हर चीज़ से आगाह है, उसको हर चीज़ पता है। तो यहाँ पर इंसानों से क्या कहा जा रहा है कि हमने तुमको एक मर्द आदम अलैहिस्सलाम और एक औरत हज़रत हव्वा से तुमको पैदा किया, यानी दुनिया के तमाम इंसान, मुसलमान, क्रिश्चियन, ज्यूज़, हिंदू, पारसी, सिख, दुनिया के तमाम लोग जो अल्लाह को मानते और जो नहीं मानते, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। मतलब खून के हिसाब से सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहा कि हमने तुमको कुंभों में और कबीलों में, ट्राइब्स में और ग्रुप्स में इसलिए बांटा है कि तुम एक दूसरे को पहचानो, ना कि एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाओ। और अल्लाह के नज़दीक ऊंचा कौन है? जिसके आमाल अच्छे हैं, जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है। हमारे पास चलता ना, हम पठान हैं, हम सैयद है, हम फला कबीले से है, इस पर लोग फ़ख्र करते ना। आप पठान है कि चटान है, अल्लाह को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अरे समझा कि आपको, है ना, हम सैयद है, हम बहुत ऊंचे रहते, तुम शेख है, अपनी अपनी देखते हैं ना, बराबर है कि नहीं है? लोग ऐसा बनाते कुछ भी अपने अपने मन से, है ना, और एक दूसरे को बुरा बोलते, एक दूसरे को नीचा दिखाते। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने तुमको जो कबीलों में बांटे हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, पूरे इंसानों को, ये एक दूसरे के लिए आजमाइश है। किसी को अल्लाह ने हिदायत पर रखा, दूसरा हिदायत पर नहीं है, तो अब इसका काम है कि जिम्मेदारी, ड्यूटी के उस तक हिदायत को पहुँचाए। कोई नस्ल के एतबार से बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ख़ानदान के हिसाब से जो है बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कोई अल्लाह के नज़दीक सबसे ऊंचा वही है अत्काकुम, अल्लाह से जितना डरता है। हज़रत बिलाल काले हबशी, है ना, कोई मशहूर ख़ानदान नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जन्नत में मैंने अपने आगे कुछ कदमों की आहट सुनी है मेराज के मौके पर। कहा मुझे लगता है वो बिलाल के कदमों की आवाज़ थी। और अबू लहब अल्लाह के रसूल का चचा है, इतने बड़े ख़ानदान से है, खूबसूरत है, मालदार है, औलाद वाला है, अरब के बड़े कबीलों में से है, जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह ताला को ये कुछ नहीं ले देना देना है कि कौन कहाँ से है। वो तो नबी के ख़ानदान से था ना, ईमान नहीं लाया, इस्लाम नहीं लाया, जहन्नम में जा रहा है। तो कबीलों का, रंग रूप का होना, कद का ऊंचा कम ज़्यादा होना, ये सब अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे को अल्लाह ताला आजमाइश के तौर पर अल्लाह ने सारी चीज़ें दी, और पहचान के लिए, एक दूसरे की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अल्लाह के नज़दीक ऊंचा हुआ है जो ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करता है। चलिए आयत नंबर 14, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनू वलकिन क़ूलू अस्लमना वलम यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन युतीउल्लाह व रसूलहु ला यलितकुम मिनल आमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। देहाती लोग, कुछ बद्दू लोग थे, गांव के लोग, देहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए। आप कह दीजिए कि दर हकीकत तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि तुम यूँ कहो कि हम इस्लाम लाए। अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ है। तुम अगर अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करने लगो तो अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल में से कुछ भी कम ना करेगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। ये आयत उन कुछ अरब लोगों के लिए नाजिल हुई थी जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, अभी अभी मुसलमान हुए थे, और ये बोलने लगे, अल्लाह के रसूल के पास आकर बार बार कहते थे कि हम ईमान लेकर आए, हमने आपकी बड़ी मदद की, हमने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी। तो अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया कि नहीं, इतने बड़े दावे अभी मत करो, तुम अभी अभी इस्लाम में आए हो। असल कुर्बानी देने वाले कौन है, उनको इशारा दे दिया गया, सहाबा, जंग बदर और दीगर फ़तेह मक्का तक जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ किया है, वो असली लोग थे ना, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। तुम लोग नए नए अभी जो ईमान में आए हो, ज़्यादा बड़े दावे मत करो। इससे पता चलता है कि इंसान इस्लाम पर जितना अमल करता है और कोशिश करता है नेक बनने की, दावे ज़्यादा ना करे, बल्कि अपने नेक आमाल को ज़्यादा बढ़ाए। ठीक है, मतलब अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करता, तो उन लोगों के ताल्लुक़ से ये चीज़ नाजिल हुई थी। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू वजाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, मोमिन तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, फिर शक नहीं करते, और उसके बाद अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद करते हैं, यही लोग सच्चे रास्ते गो लोग हैं।
मतलब अल्लाह ताला ने फिर इन लोगों को जो नए नए मुसलमान हुए थे ना, उनको बताया कि ईमान वाले कौन होते हैं। ये अल्लाह की राह में लड़ते हैं, अपना माल लगाते हैं, अपनी जान लगाते हैं, अल्लाह उसके रसूल की हर बात को मानते हैं और कोई शक नहीं करते, कोई डाउट नहीं करते। ठीक है, तो कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये आयत उन लोगों के लिए थी जो मुनाफिक थे, जो है बनो असद वगैरह के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये फतहुल क़दीर में लिखा गया है, लेकिन इमाम इब्न कसीर बोलते हैं कि नहीं, ये आयत आम है, ये उन सब लोगों के लिए जो नए नए अभी ईमान में दाखिल हुए और अपने आप को सहाबा से कंपेयर करने लगे जो पहले ईमान लेकर आ गए थे, जबकि उनकी कुर्बानियाँ भी वैसी नहीं थी। तो उनको इसलिए रोका गया कि नहीं, अभी आप कोशिशें कीजिए, नेक आमाल कीजिए, इतने बड़े दावे अभी मत कीजिए। कुल अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह ताला को अपनी दीनदारी से आगाह कर रहे हो, और हर चीज़ जो आसमान में ज़मीन में है अल्लाह बखूबी उसे जानता है और हर चीज़ का जानने वाला है। मतलब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम दावे मत करो, प्रूफ मत करो कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, अल्लाह को सब मालूम कि कौन कैसा है। चलिए आयत नंबर 17, यमनून अलैका अन अस्लमू कुल्ला तमुन्नु अला इस्लामकुम बलिल्लाहि यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानी इन कुंतुम सादिकीन। अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान जतलाते हैं। कह दीजिए कि अपने मुसलमान होने का एहसान ना जतलाओ, दरअसल अल्लाह का तुम पर एहसान है कि इसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी। तो ये आम हुक्म है सबके लिए कि कोई इस्लाम लेकर आता है तो ये बात को जताए ना कि मैं ईमान लाया, मैं मुसलमान हो गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अल्लाह को सब मालूम है कि कौन क्या करता है, बल्कि इंसान ये सोचे, अल्लाह ताला फरमाया कि अल्लाह का एहसान हुआ कि उसने तुमको मुसलमान बनाया, वरना तुम तो जहन्नम का ईंधन बन जाते ना। तो ये अल्लाह का एहसान हुआ कि उसने आपको हिदायत दी है। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। यकीन मानो कि अल्लाह आसमान और ज़मीन की हर छुपी हुई चीज़ को जानता है, खूब जानता है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इससे बाखबर है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान जो कुछ करता है, जो कुछ कहता है, दावे करता है, हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। हम झूठी बातें करके, झूठे दावे करके लोगों पर अपना रुआब, अपना असर, अपना पोटेंशियल डाल सकते हैं। आप लोगों को थोड़ी देर के लिए आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन असली हिसाब तो उधर है ना। तो उधर अल्लाह को सब मालूम है कि किसने क्या किया है, कौन ईमान में कितना ऊंचा है और कितना नीचा है। ठीक है, तो ये सूरह हुजरात की 18 आयतें थी, जिनमें कुछ पैगामात थे अखलाकियात के ताल्लुक़ से, कुछ समाजी बुराइयों के ताल्लुक़ से, और ऐसे गुनाहों का यहाँ जिक्र किया गया है कि इंसान अगर इससे तौबा ना करे तो वो अपने ऊपर जुल्म करने वाला हो जाएगा, जहन्नम में दाखिल होने वाला हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।